अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप की, क्योंकि मैंने उस समय नहीं की, क्योंकि अब स्टॉक ग्रुप पे आ जाते हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओ, स्टॉक आइटम में जाओ, आ गए स्टॉक आइटम में। फिर करो ऑल टैच, राइट साइड में सबसे नीचे देखो मल्टी मास्टर लिखा हुआ है, ऑल टैच किया, उसमें जीएसटी रेट सेटअप आ रहा है। क्लियर है। अब स्टॉक ग्रुप के बारे में कोई बता सकता है स्टॉक ग्रुप क्या होता है? मैंने ये बोला था कि स्टॉक ग्रुप कंपलसरी नहीं है, मैं नहीं भी डालूंगा तो मेरे रिजल्ट पे अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं अकाउंट बना क्यों रहा हूँ? अपनी सहूलियत के लिए, कि मेरे को भैया बहुत बढ़िया तरीके से पर्टिकुलर सब चीज मिले। और मैंने बोला भी था कि अकाउंट इज आर्ट्स, अकाउंट एक कला है, आप जितने अच्छे ढंग से बनाओगे उतना बढ़िया होगा। तो फिर स्टॉक ग्रुप का यूज क्या है? अब ये तो हमारी समझ में आ गई कि इससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना, नहीं बनाऊंगा तो भी मेरा बिल्कुल अकाउंट प्रॉपर है, जो था वही रहेगा। लेकिन फिर अकाउंट में कर भी इसलिए रहा हूँ कि मुझे हर एक चीज प्रॉपर मिले। तो स्टॉक ग्रुप क्या रोल अदा करेगा, क्या होता है स्टॉक? सोचना पड़ेगा हमको, बिना सोचे, क्योंकि यहाँ आप ही लोगों को सोचना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने माइंड से सोचिए कि क्या चीज है। अभी मैंने दोनों आइटम बनाए, इसमें मुझे ठीक है, एक मैंने काय का बनाया, एलईडी का, एक मैंने काय का बनाया अभी, वॉशिंग मशीन का। ठीक, ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एलईडी का स्टॉक अलग देखना है, क्योंकि एलईडी मेरे पे सैमसंग की भी आ सकती है, सोनी की भी आ सकती है, हायर की भी आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ भैया मुझे कंपनी वाइज एलईडी मिले, तो मैं कंपनी वाइज भी जा सकता हूँ। या इन्होंने बोला कि एलईडी और वॉशिंग मशीन का ही काम है मेरा, तो बोले एलईडी का स्टॉक अलग मिले, उसमें मुझे कंपनी वाइज से मतलब नहीं है, बोले पूरी एलईडी एक तरफ हो जाए, पूरी वॉशिंग मशीन। तो मैं एक एलईडी का ग्रुप बना दूंगा, एक वॉशिंग मशीन का बना दूंगा, एलईडी को एलईडी के अंदर, वॉशिंग मशीन को, जैसे मैंने अभी देखा था कि डेटर्स के अंदर डेटर्स गए थे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर उसी के लिए गए थे, ऐसे ही एलईडी के अंदर एलईडी के आइटम जाएंगे और वॉशिंग मशीन के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरे की सोच ये हो सकती है, नहीं भैया एलईडी का तो बनाओ, पर एलईडी के अंदर कंपनियां भी बनाओ, सोनी के अलग दिखाओ, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो अलग अलग चाहिए, और वॉशिंग मशीन में भी अलग अलग चाहिए, तो बनानी पड़ेगी। तो ये हमारी सोच है। तो उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होकर चलना है, ये नहीं कि पहले मैंने आइटम बना लिए और अब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो फिर मुझे बदलने पड़ेंगे सब, क्योंकि आइटम को उससे टैग करना पड़ेगा, तभी तो वो उसके अंदर जाएगा। तो ग्रुप आपको फिर पहले बनाना है सोच के, बाद में आइटम बनाने हैं। तो अभी मैंने दो ही आइटम बनाए थे। ठीक, अब मैंने आगे चला, अभी मेरा बिजनेस और था आगे, मैंने और किस चीज का बिजनेस किया आगे, एक आध मोबाइल का भी बना लेते हैं। बोलो आइटम, एक दो आइटम और क्रिएट करते हैं अभी, पहले फिर ग्रुप समझाऊंगा उससे रिलेटेड। क्रिएट में गया, आइटम में गया, क्या था? मोबाइल। ठीक है, और इसको भी हमने यूनिट्स, मोबाइल को भी काय में खरीदेंगे बेचेंगे, केजी वेज में तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो पीस में ही लेंगे, तो पीस ले ली। जीएसटी एप्लीकेबल, उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, कितना एचएसएन बोला था? जीएसटी कितनी? 18 बन गई। अब अगर मैं मोबाइल का बना चुका और मैंने दो आपको बना दिया उधर, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट टीवी के। अब समझने के लिए, क्योंकि मुझे स्टॉक ग्रुप समझाना है, तो उससे पहले मैं बात करता हूँ इधर रिपोर्ट्स में एक, कि मैं स्टॉक देखूंगा कहाँ, तब मुझे स्टॉक ग्रुप समझ में आएगा कि मैं स्टॉक देखने का यार, वही मैंने ग्रुपिंग कुछ नहीं की। तो मैंने कहा मुझे स्टॉक देखना है, तो स्टॉक देखना है तो मैं कहाँ चला गया? स्टॉक समरी। अभी ये हमको भले ही समझ में आया नहीं है, मैं आगे इस टॉपिक को पूरा क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैं ग्रुपिंग के लिए जा रहा हूँ कि मैंने अभी कोई स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया और मैंने अपने आइटम क्रिएट कर लिए, तो जब मैं स्टॉक देख रहा था स्टॉक समरी के अंदर, तो वहां पे अभी कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अभी स्टॉक जीरो है। तो जीरो है तो वो स्टॉक दिखागा कैसे? क्योंकि यहाँ पे वो क्लोजिंग बैलेंस बताता है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब बचा हुआ स्टॉक उस डेट का, जिस डेट का मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे आइटम तो दिखाए, भले स्टॉक जीरो है, पर आइटम की लिस्ट तो शो करे, स्टॉक देख रहा हूँ तो आइटम की लिस्ट कैसे आएगी? कुछ नहीं आएगी। यहीं पे चाहिए ना मुझे स्टॉक समरी पे, आइटम क्यों नहीं आ रहा है मेरे? मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना ही नहीं है, मैं स्टॉक समरी की बात कर रहा हूँ। जब स्टॉक आइटम भाई तब होंगे जब स्टॉक आइटम दिख रहे होंगे। अभी देखना है तुमको स्टॉक आइटम, पहले स्टॉक आइटम तो लाओ। मतलब टैली में बाय डिफॉल्ट वो आइटम नहीं आते जिनका स्टॉक जीरो है। जिनका स्टॉक जीरो है वो बाय डिफॉल्ट टैली शो नहीं करता, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमको वो आइटम भी देखने हैं जिनका स्टॉक जीरो है। तो फिर हमने एक शुरू में, मैंने फर्स्ट डे आपको जब टैली कंपनी क्रिएट कराई थी टैली में, तो एक कमांड की बताई थी कि ये किसके लिए यूज होगी। मैंने एक F11 बताया था, और एक चीज और बताई थी साथ में उसके, F12। तो मैंने F11 काय के लिए बोला था? पर्टिकुलर टैली में हर जगह जो मुझे फीचर्स चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। और मैंने F12 क्या बोला था? पर्टिकुलर उस जगह के लिए जिस जगह पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ मुझे सिर्फ स्टॉक समरी पे ही चाहिए ना वो आइटम, तो ये किससे आएगा? तो F12 करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? F12, या फिर ये आपको लिखा हुआ है देखिए कॉन्फ़िगर, नीचे की तरफ माउस से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? तो हमने F12 किया, तो यहाँ पे देखिए एंटर करते हुए आ गए, ये वाली लाइन आ गई, सो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस। मतलब जिनकी जीरो क्वांटिटी है और बैलेंस है वो आइटम भी हमको डिस्प्ले
करने हैं, यस करेंगे, और सेव करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल ए। अब देखो तीनों आइटम आ गए तीनों। मतलब बाय डिफॉल्ट टैली में हमको स्टॉक समरी में वो आइटम नहीं आते जिनका स्टॉक जीरो है, लेकिन हम अगर देखना चाहते हैं कि हमने आइटम बनाया है तो F12 करके देख सकते हैं। अब जब हमने देखा तो यहीं पे हमारा मोबाइल भी मिल गया, स्मार्ट टीवी भी मिल गया और वॉशिंग मशीन भी मिल गई। ये जो तीन ही आइटम थे मुझे देखने में आसानी है, मैंने देख लिया। अब स्टॉक ग्रुप के टॉपिक पे आ रहा हूँ इसलिए। अब मेरे पास यहाँ पे दो सेगमेंट का काम हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक मोबाइल का। अब मेरे पास कल को मोबाइल वाली कंपनी का मार्केटिंग वाला बंदा आया, उसने बोला भाई साहब मोबाइल का स्टॉक दे दो मुझे। अब मैं कैसे छाटूंगा, अगर मेरे पे यहाँ पे 20 आइटम होते तो मालूम पड़ा बीच में एक मोबाइल आ गया, फिर एलईडी आ गई, फिर मोबाइल आ गया, मैं कैसे निकालूंगा उसको। तो मुझे एलईडी वैलिडी का स्टॉक तो देना नहीं है, पर्टिकुलर काय का देना है, मोबाइल का। दूसरी रिक्वायरमेंट, मैं ही ओनर हूँ, अकाउंटेंट काम कर रहा है, मैंने उससे बोला भैया मुझे सिर्फ मोबाइल मोबाइल का स्टॉक दिखा दे, कैसे दिखाएगा, क्योंकि मोबाइल के बीच में ही एलईडी भी आ गई और उसी के बीच में टीवी भी आ गई, कल को वॉशिंग मशीन भी आ गई। तो फिर तो यहाँ फिर अकाउंट बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा हुआ कि भैया उसको अकाउंटिंग चाहिए, मेरे हिसाब से कहा यार व्यापारी अपने लिए बना रहा है कि मुझे भैया बिल्कुल स्पेसिफिक हर एक चीज मिल जाए, तो यहाँ जरूरत पैदा हुई। मैंने बोला ना स्टॉक ग्रुप आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अभी हर और ग्रुप में हर एक की सोच अलग है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबकी सोच डिफरेंट है। तो आप अपने अपने हिसाब से बनाओगे, लेकिन सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ये सोच सकते थे कि मुझे ऐसा हो चाहिए, तो मैं एंड ऑफ लेवल तक ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप, उसके अंदर भी ग्रुप, उसके अंदर भी ग्रुप, मैं एंड ऑफ लेवल तक ले जा सकता हूँ, कोई लेवल नहीं है उसका, क्योंकि मेरी सोच भी एंड ऑफ लेवल है। लेकिन हम जितना कम से कम ग्रुप बनाए उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि रिपोर्टिंग जितनी इजी होगी उतना अच्छा। तो यहाँ मेन रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि मुझको भैया मेरा दो सेगमेंट का काम है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मोबाइल का स्टॉक अलग मिले और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक, तो मुझे देखने में इजी हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ रिक्वायरमेंट निकली कि मुझको दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर आया ये चीज समझ में, टॉपिक आ रहा है क्लियर, कि मतलब ग्रुप क्या है, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उससे हमारे अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका आंसर वही रहेगा। लेकिन मेरे को जब अपना स्टॉक चेक करना है तो मुझे इजी वे में मिले, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। और ये ग्रुपिंग सबकी सोच पे डिपेंड करती है। मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि मुझे मोबाइल का स्टॉक अलग चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, क्योंकि मैं दो सेगमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो वापस जाऊंगा और क्रिएट में जाऊंगा, और क्रिएट में मुझे कौन सा बनाना है, जो अकाउंटिंग ग्रुप पे एंटर मत कर देना सौरभ, ऊपर वाले पे वो अकाउंटिंग ग्रुप है, ध्यान रखना। ग्रुप भी दो होते हैं, अकाउंटिंग ग्रुप तो बने हुए मिलेगा 28, मुझे कौन से ग्रुप बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप, वो इन्वेंट्री का पार्ट है, देखो जो स्टॉक ग्रुप आ रहा है। क्लियर, इस पे जाके दो ग्रुप कौन कौन से बना दूं। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल बनाया, वो पूछेगा इसमें भी अलाइज, खाली छोड़ दिया। अंडर में ग्रुप हमेशा, अभी तो मैं पहले ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग नहीं कर रहा तो प्राइमरी में जाएगा। और ये एक लाइन आ गई, शो क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। इसका मतलब क्या है, इस ग्रुप के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, मोबाइल, इस ग्रुप के अंदर आप जितने भी आइटम डालोगे, क्या उसकी क्वांटिटी को आप ऐड करना चाहते हो, तो बिल्कुल। जब मैं स्टॉक समरी में स्टॉक देखूंगा तो मुझे ग्रुप के आगे उसकी क्वांटिटी भी आ जाए। तो अगर मैंने इसको नो रखा तो मुझे ग्रुप के आगे क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड हमेशा यस रखना है। अब जैसे यस रखेंगे तो देखो वो जीएसटी की डिटेल आ गई। अब एक पाइडन हम ऊपर आ गए, आइटम बनाते वक्त भी उसने हमसे एच पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप पूछा था, क्यों पूछा था, अगर मैंने ग्रुप के ऊपर ही डाल दी होती यहाँ पर कि जीएसटी रेट कितनी है और एचएसएन कितना है, तो फिर मैं आइटम के ऊपर क्या लेता, एच पर कंपनी ग्रुप, क्यों, क्योंकि वो किससे उठा था। लेकिन मैं ग्रुप के ऊपर तभी डाल सकता हूं जब सभी आइटमों का एचएसएन एक हो, अगर आइटमों का एचएसएन अलग अलग है तो फिर ग्रुपिंग फेल है। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही सिद्धांत समझाया है, हमेशा जीएसटी की डिटेल वो हर लेवल पे पूछेगा, देखो यहाँ भी पूछ रहा है ना, यहाँ पर भी ये तीन लेवल हो गए, उसने लेयर पे भी पूछी थी, आइटम पे भी पूछी और स्टॉक ग्रुप पे भी पूछी, वहां भी तीन जगह और पूछेगा, क्योंकि 6 लेवल पे डाल सकते हैं, अभी तीसरे लेवल पे आ गए। पर आपको डालनी हमेशा सिर्फ कहां पर है, ये दिमाग में बैठा लेना, वो बाकी जितने भी जगह पूछे सब जगह एच पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, एच पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप, और सेव कर दिया, बन गया एक। दूसरा मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी प्राइमरी में गया, इसको यस किया, कंट्रोल ए किया। अब मुझे आइटम भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आइटम बनाने से पहले ग्रुपिंग बनानी है। तो हमारे को अपना बिजनेस मालूम था कि दो सेगमेंट का है, मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैंने पहले क्या बना लिया, दो ग्रुप। पर आइटम में बना चुका हूं, तो अब मुझे उसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा आइटम मोबाइल का है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये कहां से चेंज होगा, ऑल्टर, ऑल्टर काय के लिए दिया हुआ है, तो हम ऑल्टर में जाएंगे वापिस, और ऑल्टर में कहा जाएंगे, स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे हमने पहला आइटम खोला, मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी, प्राइमरी की जगह देखो अब तीन दिखने लगे यहाँ पे, प्राइमरी, मोबाइल और, तो इसको काय में ले लें, मोबाइल, और उसके बाद कंट्रोल है, लास्ट तक तो जाना ही नहीं है। इसको किस में ले लें, स्मार्ट टीवी को, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इसको भी किस में ले लें। अब हमने डाल दिया, अब स्टॉक समरी पे गए तो देखो अब ग्रुपिंग बढ़ गई। अब स्टॉक समरी में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक देखना है कि, अब जिसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आ गए और मोबाइल के अंदर मोबाइल के आ गए, हो गई मेरी ग्रुपिंग। अब एंड ऑफ लेवल है, अब कोई ये बोलता भैया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपने अलग अलग कंपनी की टीवी आ रही है, या मुझे टीवी का अलग देखना है, वॉशिंग मशीन का
तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक ग्रुप बना देता। मान लो सभी मुझे कंपनी वाइज नहीं जाना, तो मैं एक बना देता वॉशिंग मशीन, एक बना देता स्मार्ट टीवी या एलईडी। तो फिर एलईडी को एलईडी में डाल देता और उसको, लेकिन अब जब मैं वॉशिंग मशीन का ग्रुप बनाने जाता तो वहां पे मैं उसको प्राइमरी में नहीं डालता, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेता, क्योंकि वो किसका पार्ट था, तो वो आप लोग करके देखना, मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो उसके अंदर फिर दो दिखेंगे, एक वॉशिंग मशीन, एक स्मार्ट टीवी या एलईडी, और फिर उसके अंदर आइटम। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके क्या लिखेंगे, वॉशिंग मशीन, प्राइमरी की जगह क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसका पार्ट है वो, क्लियर। और फिर आइटम में जाके उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से हटा के किसके अंदर डाल देंगे, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन, और एलईडी है तो एलईडी। एक बना ही देता हूँ चलो। अब मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में गया तो उसके अंदर मुझे दो चीज आ रही थी, स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन। मैंने कहा मुझको एक नई सोचाई, ये मेरी तो यहीं तक खत्म हो गई, पर एक व्यक्ति बोला नहीं भैया मुझे वॉशिंग मशीन का अलग देखना है और एलईडी का अलग देखना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक एक ग्रुप और बना लेते हैं, क्रिएट में चले गए, ग्रुप में चले गए। मैंने कहा एक वॉशिंग मशीन बना दिया, और प्राइमरी में ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके अंदर ले लिया। दूसरा मैंने क्या बना दिया, स्मार्ट टीवी या एलईडी, जो भी आपको लिखना है, ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब हमको फिर ऑल्टर में जाके आइटम में चेंज करना पड़ेगा। ऑल्टर में आ गए, स्टॉक आइटम में आ गए, और ये स्मार्ट टीवी में जाके इसको किसके अंदर डाल दें आप, स्मार्ट टीवी, और वॉशिंग मशीन को वॉशिंग मशीन। अब हमने जब स्टॉक चेक किया, स्टॉक समरी में तो ऊपर तो दो ही आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा तो स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन, और स्मार्ट टीवी के अंदर स्मार्ट टीवी आ गई, और वॉशिंग मशीन के अंदर। तो अब मैंने कंपनी वाइज नहीं किया, अब जितनी वॉशिंग मशीन होंगी वो सब वॉशिंग मशीन में चली जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर आप ये भी मेंटेन करना चाहते हो, मैंने कहा एंड ऑफ लेवल एक आदमी बोलेगा भाई साहब वॉशिंग मशीन में भी मेरे को कंपनी वाइज करनी है, तो फिर मैं हायर वायर बना लूंगा वॉशिंग मशीन के अंदर, चेंज होता जाएगा, बार बार नहीं बदलेंगे ना। क्लियर। तो ये एंड ऑफ लेवल है, इसकी कोई सोच नहीं है मैंने, बिल्कुल। तो ये एंड ऑफ लेवल तक है, जिसकी जैसी सोच, पर जितना लेवल आप कम रखोगे उतना इजी है। हम जितना अंदर घुसते जाएंगे ना उतनी चीजें टिपिकल होती जाएंगी हमारे लिए, जितना ऊपर लेवल पर चलेंगे, बस यहाँ तक सेकंड है, दो लेवल से ज्यादा ग्रुपिंग नहीं कर सकती। जनरली हम दो लेवल तक सफिशिएंट बोलते हैं, तो हमने दो लेवल कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर वॉशिंग मशीन, और वो क्लियर हो गया। बस ज्यादा से ज्यादा उसके बाद जरूरत पड़े तो तीसरा लेवल कंप्लीट, उसके बाद नहीं करना। तो यहाँ तक हमारी ग्रुपिंग हो गई।